ये देश में जो करेंसी है वो है केवल 35.11 लाख करोड़ रुपए, जिसमें सिक्के आते हैं, जिसमें ई रुपया आता है और जिसमें बैंक नोट आते हैं। ये सारे कैलकुलेशन करें सारे लोगों का, सारे की गणना करें, सारे सिक्के, बैंक नोट और ई रुपया का, तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कहती है कि देश में 35.11 लाख करोड़ रुपए है। और अब देखिए कि देश में जब 35.11 लाख करोड़ रुपए ही छापे गए हैं, तो देश में कर्ज की स्थिति सरकारी बैंकों ने मिलकर के 95 लाख करोड़ बांट दिया। देश में बैंक ने कितना छापा, आरबीआई ने कितना छापा? 35.11 लाख करोड़ रुपए। अब 35.11 लाख करोड़ रुपए में से 95 लाख करोड़ रुपए सरकारी बैंक ने बांटा। फिर ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों का कर्जा बांटा। ऐसे ही अगर नहीं, बिल्कुल बोली आप, बिल्कुल आप निराकरण कहीं कीजिए मैडम, आप सोचिए, तर्क का सोचिए आप। बिल्कुल 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 आपका तर्क का बोलिए। बिल्कुल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बैंक जो है, बैंक के खिलाफ जब कार्रवाई करने के लिए जब व्यक्ति जा रहा है तो उसकी शिकायत को कोई सुन ही नहीं रहा है। ना तो आप सुनने को तैयार हो, ना बैंक वाले सुनने के लिए तैयार है, ना कलेक्टर सुनेगा, ना एसपी सुनेगा, तो सुनेगा कौन? क्या आप इसको सुनेंगे कि जो व्यक्ति कंप्लेन कर रहा है कि बैंक ने अपराध किया है, उस अपराध की शिकायत दर्ज करो? ये व्यक्ति कोई ऐसा कोई महान चीज नहीं बोल रहा है। जी बिल्कुल किया, कंप्लेन देख लाइए पूरा। और आज ही नहीं, 1 साल पहले से कंप्लेन की है। 22 अप्रैल 2024 में कंप्लेन हुआ है और 2024 की कंप्लेन आज तक शिकायत रजिस्टर नहीं करा, ना तो एसपी ने किया। नहीं मैडम आप आए ना, कलेक्टर साहब को भेजा है, तो जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से सब चीजें दे रहा है व्यक्ति, तो उसके बावजूद भी आप मेरे को बताइए, 22 लाख का आपने लोन लिया है, आप क्या नहीं पटाने? वही अवैध मुद्रा में दिया है बैंक ने, नहीं पटाने वाली बात। बैंक से हम यही पूछ रहे हैं कि जो आरबीआई ने छापा है वो मुद्रा दिए है, लोन लिया है, उसका आप क्या करेंगे? आप बैंक बिल्कुल पटाएंगे, क्यों नहीं पटाएंगे? बिल्कुल पटाएंगे। बैंक जब लिख के दे दे कि बैंक ने सही मुद्रा दिया है, जो आरबीआई ने छापा है वही नोट दिया है, वो लिख के दे दे बैंक। केवल और केवल ये लिख करके दे कि रिजर्व बैंक ने 35.11 लाख करोड़ की करेंसी छापी और उसके बाद सरकारी बैंकों ने 95 लाख करोड़ का कर्जा दिया। फिर भी जो हम जो पैसा दे रहे हैं वो भी वैध रुपया है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप मुझे इंडियन करेंसी, मैडम आप मैं पैसे नहीं तैयार हूँ, ठीक है? आप बैठिए, बताओ क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बैठ के बताओ। इंडियन करेंसी के हिसाब से जो आपका पैसा बनता है आप लीजिए, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कब दूँ पैसा आपको? तो है वही तो बात बोल इंडियन करेंसी कहाँ है बताइए ना। डॉलर में दिए नहीं तो बैंक बताए किसमें दिया था, बैंक बताए। बैंक नोट में भी नहीं दिए, सिक्के में भी नहीं दिए और ई रुपये में भी नहीं दिए। डिजिटल माध्यम दिए कि ये आपके अकाउंट में चला गया, बस इतना बोले हमको। एक मैसेज आया है और हम लोग अलग अलग एटीएम से। इंडिया में डिजिटल करेंसी वैलिड है, लीगल है। आपके अकाउंट, मेरे अकाउंट में जो अगर 100 रुपए हैं वो पैसे हैं ना? बिल्कुल पैसे हैं। आपके अकाउंट में भेजे ना उन्होंने पैसे, तो वो पैसे हुए ना? हाँ बिल्कुल। ये जो 100 रुपए, जैसा आप बोले कि आपके अकाउंट में 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए कैसे हैं? जब वो कैश, जब आप 100 रुपए जमा करें, जो 22 लाख आया उसका आपने कुछ बनाया ना, कुछ यूज किया ना? क्या किया आपने? तो बैंक हवा में छाप देगा क्या? घर बनाया, कैसे बनाया? 22 लाख से बनाया ना, तो वही तो थे वो। हम केवल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ये व्यक्ति केवल स्टैंडर्ड की बात कर रहा है कि जो बैंक नोट छपते हैं, ई रुपया छपते हैं, डिजिटल रुपया छपते हैं। हाँ लो चलो एक एक करके बोलो। बैंक का कोई स्टैंडर्ड नहीं, हवा में रुपया छाप रहा है। बताइए, 22 लाख आपको बैंक ने दिया, क्या वो पैसे का आपने उपयोग नहीं किया? जरूर किए। तो वो 22 लाख दिया ना बैंक ने, इंडियन करेंसी में पैसे दिए ना आपको? कौन बोलते कि इंडियन करेंसी ऐसा करता है? लिख के दे उसको, आप लिख दो अपने कागज में, लिख दो आप अपने कागज में, लिख दो आप कि बैंक ने इंडियन करेंसी में इसको दिया है, तुरंत दे देगा, अपना खेत बेच के दे देगा। मुझे लिख के दीजिए आप। कौन सी करेंसी में दिया? ये है करेंसी का पूरा डाटा। डिजिटल करेंसी दिए मुझे, डिजिटल में दिए, डिजिटल करेंसी, डिजिटल दिए मुझे। मेरे अकाउंट में बैंक वालों ने लोगों के एक अकेला आदमी प्रताड़ित नहीं है मैडम, रोज यहाँ हजारों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। बैंक वालों को मैंने ये भी पूछा कि मैं मान लो जब 22,000 आपके अकाउंट पे लोन लिया हूँ तो 5 साल में मैंने आपके पास 200 रुपए जमा किया हूँ कम से कम, उसका पैसा कहाँ, मेरा पैसा कहीं बताइए। आप तो पूरा ले रहे हो। बता तो रहे 6 लाख आपने जमा किया है, तो उसके बाद 6 लाख को माइनस करके लेंगे ना, आप वसूली करेंगे ना। 6 लाख रुपए माइनस करके वसूली करेंगे ना। आप तो 22 लाख रुपए वसूली कर रहे हो। आप तो मैं जो पैसा जमा किया हूँ, आप सिर्फ अपना पैसा कहाँ फिर बताइए मुझे, मेरा पैसा कहाँ? आपने इंडियन करेंसी में दिया है, कैश? हाँ मैं कैश दिया, मैं कैश दिया, उससे रिसीव मेरे पास, कैश दिया मैंने, कैश दिया मैंने, रिसीव मेरे पास, ला रिसीव लेकर कैश दिया, उसका रिसीव दे।
तो बैंक वाले ले लो, उनके पास होगा डाटा, उनके पास तो हर चीज लिखा हुआ रहता है। मैंने स्टेटमेंट मांगने को इसके बैंक वाले स्टेटमेंट मना कर दी उसने कि मैंने कितना जमा किया, पूछा मैंने किया उसने। अच्छा एक बात बताइए, कोर्ट में आप उपस्थित हुए थे? नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही मेरा मेन मुद्दा यही है कि आप अकेले बैंक वालों को बस सिर्फ कैसे आपने दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, आप एक काम कीजिए मैडम, कैसे दे दिया बैंक को, सिर्फ आदेश कैसे दिया आपने, क्यों आप जब कब्जा लेने से मुझे किसी प्रकार कोई अग्रिम नोटिस नहीं आया, ना किसी प्रकार कोई फोन आया, ना कॉल आया कि आप घर में कब्जा लेने आ रहे करके, ना मुझे पैसे हुआ, मेरा कोई कैसे नहीं कहाँ है बैंक के अधिकारी? कोई पैसे नहीं हुआ मेरे को। बैंक में केस लगाया, अलग अलग आदमी लेके तो आवेदन नोटिस तक नहीं आया, हमको नोटिस भी नहीं आया, एक साइन नहीं है उसमें। ये न्यायालय का हाल है, देखिए न्यायालय का हाल है। कब्जा नोटिस है आदमी न्यायालय क्यों जाता है फिर उसको वहाँ मिले, न्याय मिले। किस लिए बनाया गया? अकेले देखिए देश में जो कोर्ट चल रही है वो दो तरीके की कोर्ट चल रही है। एक कोर्ट ये होती है जिसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, पहला पक्ष अपनी बात रखता है, फिर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखता है, उसके बाद जजमेंट होता है, उसको बोला जाता है न्याय। लेकिन बैंक वाले का जो न्याय है, बैंक वाले एक जगह शिकायत दर्ज करते हैं, अपराध दर्ज करते हैं और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं जाता। दूसरा पक्ष भाड़ में रहे, दूसरा पक्ष जो बोलना चाहता है वो बोलता रहे, जो करना चाहता है करता रहे। लेकिन जो न्यायालय, जो न्यायपालिका का जो एक्चुअल में जो काम है न्याय करने का, वो केवल बैंक के पक्ष को सुन लेती है, कस्टमर के पक्ष को सुना ही नहीं जा रहा है। कस्टमर जो है बेचारा अपना घर से भी जा रहा है, बैंक से भी जा रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा जो नीलाम हो रही है उससे भी जा रहा है। हर तरह से कस्टमर को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है बैंकों के द्वारा जिसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्रशासन को जब लेटर लिखा जाता है, कंप्लेंट रजिस्टर करी जाती है एसपी को, एसपी महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते। कलेक्टर महोदय को कार्रवाई करने बोला जाता है लिखित में, कलेक्टर महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते। और ये कब की कंप्लेन है? एक साल पहले 2024, आज 2025 चल रहा है, 2024 में कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए बोला जाता है। तो बैंक के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर नहीं होती है, लेकिन बैंक जब कंप्लेन करने के लिए बोलता है तो व्यक्ति के खिलाफ आदेश कर दिया जाता है। इस तरीके से न्यायपालिका न्याय कर रही है। और जबकि देश में जो इंडियन करेंसी है, ये मैडम बोल रही है कि देश में डिजिटल करेंसी भी इंडियन करेंसी है। जो आरबीआई से जब शिकायत करेंगे, आरबीआई से जब पूछा जाता है तो आरबीआई केवल ये बोलती है कि जो देश में करेंसी है वो केवल रुपए है। रुपए किस फॉर्म में है इसका भी आरबीआई डाटा देती है। रुपए है ई रुपया के फॉर्म में, रुपए है बैंक नोट के फॉर्म में, रुपए है सिक्कों के फॉर्म में। और ये तीनों फॉर्म का डाटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही केवल एक अधिकार दिया है कि देश में करेंसी केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकती है और छापने का स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के तहत छाप सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने रिजर्व बैंक को बोल दिया कि मेरे लिए 1000 करोड़ छाप दो तो 1000 करोड़ छाप देगी, ऐसा नहीं है। तो वो स्टैंडर्ड के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्के छापती है, नोट छापती है और ई रुपया छापती है। लेकिन बैंक वाले जो पैसा दे रहे हैं वो बैंक वाले पैसा हवा में छाप दे रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 35.11 लाख करोड़ की करेंसी बांटी, तो करेंसी छापी है। तो देश में जो छापी गई करेंसी है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा कैसे हो गया? ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। तो सारे बैंकों ने मिलकर के यही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला काम किया है। और ऐसे लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी को मान लेते हैं, इस प्रॉपर्टी का यदि 50 लाख का इवैल्यूएशन है तो ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें बैंकों ने मिलकर के इस प्रॉपर्टी को 50 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख में भी नीलाम किया है और 10 लाख में नीलाम करने के बाद रिकवरी नोटिस अलग से दे दिया। इस तरीके से बैंक वाले अपराध कर रहे हैं जिसकी शिकायत दर्ज करना ही जरूरी है। और शिकायत सब जगह दर्ज करिए, लिखित में दर्ज करिए, आप भी दर्ज करिए, आपका पड़ोसी है उस तक भी वीडियो पहुंचाए, उसको भी बोलिए कि शिकायत सबसे पहले दर्ज करे। कलेक्टर यदि कार्रवाई नहीं करते, एसपी यदि कार्रवाई नहीं करते, तो जितने प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं उन सबके खिलाफ हाई कोर्ट में शिकायत भी दर्ज करी जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन भी हमारे पास है जिस पे शिकायत दर्ज करके जो लोग उपस्थित होते हैं उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करी जाती है। हाई कोर्ट से भी इस ऑर्डर लाया है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं होगा, सिर्फ बैंक का ही सुनवाई होगा तो गलत है ना। ये सब जगह गए मैडम हाई कोर्ट है ना। और आज के बाद इस घर में कब्जा कौन ले पाएगा? जब मुझे ना कब्जा हम देने देंगे। लेना आओ ना थोड़ा से, मैडम भी आए हैं।